हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पैसिव इनकम। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यार आप जब मेरी उम्र में हुआ करते होंगे, मतलब अभी होते ही होंगे, तो मेरी जब भी उम्र है वो 28 साल तो हुई गई है। लेकिन जब मैं 20 या 21 साल का था तो मैं बहुत चीज़ सोचता था। मतलब मेरे पास कोई अपना प्रॉपर जॉब तो था नहीं, लेकिन मैं पैसिव इनकम बहुत सोचता था कि भाई अगर मान लीजिए मेरी ग्रेजुएशन 22 या 23 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाती है तो मुझे पैसिव इनकम तो चाहिए ही चाहिए जब मैं जॉब पकड़ लूँगा। तो पैसिव इनकम बेसिकली होता क्या है कि मतलब आप जॉब पे काम कर रहे हैं, आप उसका तो पैसा आ ही रहा है और आपने साइड में ऐसा कुछ जुगाड़ कर रहे हैं कि आपको मंथली पैसा आता रह रहा है। तो जिनके पास ऑलरेडी कुछ घर है, मतलब मकान है, तो पुश्तैनी मकान है, तो वो तो अपना भाई रेंट दे के वो अपना पैसा मंथली ले लेते हैं और वो पैसिव इनकम आ जाता है। लेकिन इसके पास कोई संपत्ति नहीं है, मतलब कुछ पैसा है ही नहीं, वो जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो उनके पास पैसिव इनकम कहाँ से आएगा। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब आपका क्या क्या पैसिव इनकम होने वाला है, मतलब कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेजिट चीज़ें बताऊंगा, मतलब कोई ऐसी इसमें फेक या फालतू चीज़ नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पैसिव इनकम करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप जो नेट पे जब ढूंढते हैं ना कि मतलब कोई तरीके बता दो, कहीं से कुछ मिल जाएगा, आप ब्लॉगिंग आपको बहुत चीज़ें मिलती होगी यार, ब्लॉगिंग कर लो, कार खरीद के रेंट पे दे दो, ये चीज़ें ऑटो खरीद के रेंट पे दे दो। तो ये चीज़ें मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत टाइम वेस्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे 8 साल से एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 20 साल से यही चीज़ें ढूंढ रहा हूँ। सबसे पहले मुझे पता चला कि यार पैसिव इनकम बनाने का सबसे पहला तरीका है कि भाई यूट्यूब वीडियो बनाओ उस पर, और जो व्यूज़ आ रहे हैं उस पर पैसा कमाओ। देखो, मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, मतलब ऑनेस्ट चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। तो पैसिव इनकम का जो सबसे पहला तरीका है कि आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाओ पहले। आप जब अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाओगे, आपके कई सारे फैंस होंगे, तो बाद में आप क्या कर सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। आपको कई सारे लोग कहेंगे यार एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे ही शुरू कर दो बच जाओगे। भाई एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे जीरो से नहीं बनते, आपको सबसे पहले कुछ करना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा। आपके जब कुछ फॉलोअर्स होंगे तो वह क्या कि आपको उसी नीच पे आपके पास प्रोडक्ट आएंगे, बोले भाई मेरे को प्रमोट कर दो, तो प्रमोट जब करते हैं तो उसी चीज़ पे उनको पैसे मिलते हैं। तो वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो आप इससे पैसा कमा सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर स्टार बनना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर फॉलोअर। मतलब हाँ, मैं मानता हूँ कोई आपको हाई लेवल नहीं बनना कि यार मिलियंस फॉलोअर्स, मतलब विराट कोहली जैसा नहीं मतलब चाहिए। आपको नॉर्मल अगर 5,000 10,000 फॉलोअर्स हैं और आप एक प्रॉपर नीच पे काम कर रहे हैं, तो आपको तब से एफिलिएट मार्केटिंग का फ़ायदा दिखने लग जाता है। तो एक आपका ये एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। ऐसे ऐसे ही एफिलिएट मार्केटिंग खुल के मतलब शुरू नहीं कर सकते। आपको पहले अपना फैन बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई आपको, जैसे मैंने अभी यूट्यूब वीडियो बनाया, आपको प्रॉपर कोई एक रीच पता है, तो आप उस पर अपने आप को अच्छा फॉलोअर बना सकते हो। तो आप प्रॉपर यूट्यूब वीडियो शुरू कर सकते हो। तो जैसा ये हो गया दूसरा चीज़। अब तीसरा चीज़ हो गया आपका ई बुक्स। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ई बुक से आपकी पैसिव इनकम हाई नहीं बनेगी। अगर आप कुछ बुक लिखते हैं, आपको कुछ एक प्रॉपर नॉलेज है और आप इसकी प्रमोशन करते हैं, देखिए आप अगर अमेजोन किंडल में पब्लिश करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं, तो ई बुक्स जो है, तो उसमें आपका कमीशन जो है वो अमेजोन वाला बहुत ज़्यादा खा जाता है। मतलब आप 100 रुपये का अगर वो बुक का प्राइस रखते हैं, तो आपको अगर एक सेल होता है तो 30-40 रुपये मिलते हैं, और 60-70 रुपये तो वही ले लेता है। और अगर आप जाके बाहर कहीं पब्लिश करेंगे तब भी आपको इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, अनलेस आपकी कोई एपिक बुक ना हो, जैसे चेतन भगत की हो या उस टाइप की बुक ना हो। तो इस चीज़ पे थोड़ा रिस्की बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब अगर आप कोई नॉर्मल 200-300 रुपये कमाना चाहते हैं मंथली, या 400 रुपये कमाना चाहते हैं, तो ई बुक से कर सकते हैं। लेकिन इससे आप कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। अब पाँचवीं चीज़ मैं आपको बता दूँ, चौथी या पाँचवीं चीज़ जो भी आपने गिन लिया होगा कि कितना, मैं आपको बता दे जा रहा हूँ। तो जो अगली चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप ये चीज़ें कभी मत करिए यार। मतलब आप चीज़ें क्या है कि आप कोई टाइपिंग का छोटा मोटा पकड़ लेते हैं कहीं साइट से, उसमें 100-200 रुपये, यार उसमें बहुत वेस्ट होता है टाइम। और आप कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, आपको कुछ पॉइंट्स मिल गए, बाद में जो पॉइंट्स आप रिडीम कर सकते हो डॉलर के फॉर्म में, पेपाल में मिल जाएगा। मैंने क्योंकि मैंने ये चीज़ें कर रखी है और बहुत टाइम वेस्ट होता है, उसमें चिल्लर मिलते हैं। मतलब इतना टाइम वेस्ट करने के बाद थोड़ा सा चिल्लर हो, क्योंकि ऐप तो देता भी नहीं है पैसा। तो ये चीज़ में मत पड़िए, आप अपना टाइम अपस्किलिंग में लगाइए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर अपने पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता। सबसे पहले ये। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट पे भी आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप 20, 21, 22 या 23 साल के हैं,
तो आपके पास तो पैसा होगा नहीं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाओगे। तो आप 100-200 रुपये म्यूचुअल फंड में शुरू कर सकते हैं, 500 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। उसमें बाद में वो फ्यूचर में पैसिव इनकम के तौर पे ही चल सकता है। मतलब आप अपने पैसे को काम पे लगा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप पैसे पे भी काम पे लगा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है, आप चाहे कुछ भी करें, इन्वेस्टमेंट तो करना ही करना है, क्योंकि उसमें फ्यूचर में लॉन्ग रन में बहुत अच्छा खासा रिटर्न जो है वो जनरेट हो जाएगा। आप खुद काम कर रहे हैं, पैसे को भी काम पे लगाइए, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका पैसिव इनकम। अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ पे बात कर लूँ कि मतलब ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया, तो वो उस चीज़ में ब्लॉगिंग भी आ गया। तो वो आप अगर पेशेंस है तो आप टाइप कर सकते हैं चीज़ें और उसकी ब्लॉग कर सकते हैं, और उसमें एसईओ वेसईओ सीखना पड़ेगा, तो बहुत इसमें झमेला है। अगर आप उसमें फुल टाइम चीज़ में जा सकते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत झमेला हो जाता है अगर पार्ट टाइम में करेंगे, क्योंकि आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। जब आप ब्लॉगिंग में जाते हैं तो सब में थोड़ा वो रहता है। अब क्या चीज़ है वो करनी ही चाहिए। अब मैं आपको बता दें कि जो मैंने वो शुरू में ही बता दी थी कि अब रेंटल से आप बहुत अच्छा खासा रिटर्न, मतलब बहुत अच्छा खासा आपको पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं जो आपको कोई चीज़ें बताएगा नहीं, मतलब आप एक्सपीरियंस जब तक खुद नहीं करोगे। आप कई कई जगहों पे आपने जैसे कि यार आपने कोई दुकान खरीद ली है, मतलब कैबिन खरीद रखा है, आपने कोई कार खरीद रखा है, या आपने कोई बाइक खरीद रखी है, या तो आपने कोई बड़ा मर्सिडीज छोड़िए या कुछ भी बोलेरो टाइप का खरीद रखा है जो आप रेंट में देना चाहते हैं किसी को, तो ये बिल्कुल भी मत करिए। जैसे ऑटो हो गया, ये सब रेंट पे बिल्कुल भी मत दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत तगड़ा लॉस में फंसेंगे। वो कोई जो बंदा लेगा ना, 90% चांस रहता है कि वो आपका पैसा लूटेगा, बाद में वो पैसा कुछ देगा भी नहीं, और आपको खर्चा करना पड़ेगा खुद अपने गाड़ी को रिपेयर करने के लिए। तो इतना मतलब आपका प्रॉफिट क्या होगा, उससे ज़्यादा वो खर्चा करना पड़ेगा बाद में। जब वो कार या बाइक या जो भी है, मतलब ऑटो वोटो, वो इस तरीके से चलाएगा यार, वो 4-5 महीने में ही आपका सेकेंड हैंड लगने लग जाएगा वो, और एक बहुत गंदा क्वालिटी हो जाएगी उसकी, कि बाद में जब सेल करोगे तब भी उसका कोई प्राइस नहीं रहेगा। तो मतलब ये चीज़ें है ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इससे कभी आप पैसिव इनकम की मत सोचिए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे कई भाइयों का है, मेरे कई दोस्तों का है, और हमेशा पैसा डूबा है, 90% चांस पैसा डूबा है। लेकिन अगर आपको कोई भरोसेमंद है जो आप जानते हो, तो आप उसको रेंटल में दे सकते हो। अगर वो आपको पैसा ठीक ठाक देता है और अच्छा खासा इंसान है तो आप उसमें दे सकते हो। लेकिन 90% केस में इसमें पैसा डूबता है, तो इस चीज़ में पैसिव इनकम में कभी मत जाइए। अगर आप जाना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि आप ई बुक में कर सकते हैं, लेकिन उसमें पैसे कम, इनकम थोड़ा कम होता है, लेकिन आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको मैंने बता दी यूट्यूब वीडियोस। तीसरा चीज़ हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग आप तभी करिए जब आपका यूट्यूब या आप ब्लॉगिंग या फिर आप इन सब चीज़ों में बुक में आप फेमस है, आपका फेमस शहर है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ नहीं हो सकता, आपके प्रॉपर फैन बेस या फॉलोअर्स होने ज़रूरी है। तो इतना हो गया आपका पैसिव इनकम। और अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपने बताया, मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके वो फ्यूचर में आप अच्छा खासा कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठा के अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। या आप दूसरी चीज़ में क्या नाम है आपका, आपके पास कोई ज़मीन या घर है तो उसको रेंटल देके कर सकते हैं। ये होता है लेजिट पैसिव इनकम। उसके अलावा आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉलेज में है या नॉर्मल अगर आपके पास फ्री टाइम है तो फ्रीलैंसिंग कुछ कर सकते हैं जिसमें आपके पास स्किल है। तो ये नॉर्मल पैसिव इनकम है। उसके अलावा जो आपको बोलते हैं ना, वो बहुत ही मुश्किल है, और चीज़ें इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कई बंदे बोलते हैं यार साइकिल खरीदनी है, साइकिल को भी रेंट पे दे दो, इसको भी रेंट पे दे दो। भाई नहीं होता वो सब चीज़ें ऐसे उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बोल रखा है। तो ऐसे आप मत करिए। आपको जो मैंने बोला है उस पर अगर आप अपना पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।